स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लेट मी टेल यू, इसको ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। एक तो मामला जो था वो शिवसेना से रिलेटेड था कि शिवसेना का जो नाम है और जो इसका सिंबल है बो एंड एरो का, वो किसके पास जाएगा। क्या इस समय जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे साहब, उनके पास जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे जी के पास जाएगा। तो ये फैसला गया है शिंदे फैक्शन के पास और ये आप खबर देख सकते हो, रियल शिवसेना बैटल शिंदे हिल्स इलेक्शन कमीशन डिसीजन। तो इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इसको ऐतिहासिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका जो इंप्लीकेशन है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो चीजें इसके अंदर बोली हैं, वहां पर कहा है कि जो देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कहीं ना कहीं फ्री और फेयर तरीके से चलाना चाहिए। अमेंडमेंट जो है उसको देखकर करना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, क्या बोला गया इलेक्शन कमीशन ने अपने निर्णय के अंदर, आगे क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो ये वाला जो बैच है SIP+ ये स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जा रहा है। रिवीजन बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर, आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल जाए। या फिर अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करो 2020 के लिए, तो 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 20 फरवरी से ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होगी, ये ज्वाइन कर लेना बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। मतलब कि आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो प्योर हिंदी का बैच हो, NCERT हो, जो भी चीजें हैं, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि जो शिवसेना का नाम है और सिंबल है, आपको पता है कि बो एंड एरो इसका सिंबल है, और इसके लिए उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जो कि उन्होंने पार्टी ब्रेक करके बीजेपी के साथ आ गए और इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनके पास ये नाम और सिंबल आए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर जो सपोर्ट है वो एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे थे, उनका कहना था कि नहीं, जो ओवरऑल पार्टी है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है उद्धव ठाकरे की फैमिली को है, तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास यहां पर उनके पास ज्यादा सपोर्ट है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि जो ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो ना, मशाल जैसा बना हुआ है, और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये बेसिकली उद्धव ठाकरे के पास रहेगा। तो ये अभी के लिए डिसाइड हो गया है। एंड लेट मी टेल यू कि ये पूरा मामला लगभग 5-6 महीने पहले उठा था, जब यहां पर जो शिवसेना है वो ब्रेक हो गई थी, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए और अक्टूबर 2022 में यहां पर ये वाला जो सिंबल और नाम है इसको फ्रीज कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अब जाकर यहां पर डिसीजन आ गया है। लगभग 78 पेजेस का ये पूरा ऑर्डर है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब ये नाम और सिंबल फ्रीज किया गया था तो उद्धव ठाकरे जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे का जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया था, और फाइनली अब ये जो फैसला आया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर सबसे पहला चीज इलेक्शन कमीशन ने यह बोला है कि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है शिवसेना का वो अनडेमोक्रेटिक है। लेट मी टेल यू, शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था लास्ट जो है वो हुआ था 1999 में, जब बाला साहेब ठाकरे थे, और उसके बाद 2018 में कुछ चेंजेस किया गया था शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया है कि 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट नहीं किया गया, और इसलिए 2018 के अमेंडमेंट को हम नहीं मानते हैं। और यहां पर बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि अब जैसे क्या होता है ना कि यूजुअली पहले यह देखा गया था इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है, अगर दो पार्टीज हैं यहां पर पार्टी 1 और पार्टी 2,
तो वो दोनों को एक ही सिंबल और नाम चाहिए। तो वो डिसाइड बेसिकली ऐसे बेसिस पर होता था कि एमएलएज, एमपीज उनका जो सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसके पास है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ जो ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब कि जो ओवरऑल पार्टी है उसके अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो उनका सपोर्ट किसके पास है वो भी काउंट किया जाता था। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि शिवसेना के अंदर गलत तरीके से ऑफिस बेयरर्स को यहां पर अपॉइंट किया गया, मतलब कि किसी भी प्रकार का इलेक्शन जो है वो नहीं होता था पार्टी के अंदर। तो एक प्रकार से पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता था, और इसलिए शिवसेना के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको नहीं मानते हैं, और यहां पर हमने फैसला लिया है कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में जो है ये यहां पर फैसला जाएगा। और इस तरह का जो पार्टी स्ट्रक्चर चल रहा था शिवसेना में, इट फेल्स टू इंस्पायर दी कॉन्फिडेंस। तो इसके बारे में मैं और आऊंगा कि यहां पर डेमोक्रेसी को लेकर क्या बोला इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि आखिरकार डिसाइड कैसे किया गया। देखो, डिसाइड बेसिकली दो बेसिस पर किया गया है। एक तो महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि आपको पता है, शिवसेना के एमएलएज हैं, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें अगर आप देखोगे जब ये पार्टी ब्रेक नहीं हुई थी उसके पहले 55 एमएलएज थे। अब 55 एमएलएज में से शिंदे साहब का कहना था कि इसमें से 40 एमएलएज उनके सपोर्ट में हैं, और सिर्फ इसमें से लगभग 15 एमएलएज ही ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोकसभा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 18 एमपीज जो हैं वो आपका शिवसेना के से चुनकर आए थे, और इसमें से शिंदे साहब का कहना था कि 13 जो एमपीज हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, और बाकी के यहाँ पर जो 5 एमपीज हैं वो उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि ज़्यादा एमपीज और एमएलएज जो हैं वो आपका एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आप आंकड़ा भी देख सकते हो कि जो वहाँ की असेंबली इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उसमें से शिवसेना को टोटल वोट मिला था, वो मिला था 47,82,000 वोट, जिसमें से 76% वोट जो है एकनाथ शिंदे के फैक्शन को गया था, और बाकी का जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 24% के आसपास ही उद्धव ठाकरे को फैक्शन को गया था, जिसमें 15 एमएलएज आते हैं। और वैसे अगर हम एमपीज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि 73% जो वोट हैं वो एकनाथ शिंदे के कैंप में गया था, और मुश्किल से लगभग आप कह सकते हैं 27% वोट जो है उद्धव ठाकरे के फेवर में गया था। तो इन दोनों के आंकड़ों के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम एकनाथ शिंदे को, ये जो सिंबल है शिवसेना का, जो रियल शिवसेना है, वो एकनाथ शिंदे को कहलाएगा, ना कि उद्धव ठाकरे के फैक्शन को कहलाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये जो लैंडमार्क डिसीजन है, इसका फार रीचिंग इंप्लीकेशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और आगे आने वाले समय में उनका कंडक्ट कैसा रहेगा उस तरह से। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने एडवाइस किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के अंदर जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि उनको अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक इथॉस लाना चाहिए एंड प्रिंसिपल ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब कि देश के अंदर इलेक्शन तो होता है, राज्य के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, लेकिन पार्टी इतनी बड़ी बड़ी है, चाहे बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, उनके अंदर भी प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि यहां पर उस पार्टी को कौन चलाएगा। यहां पर उसमें अगर इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को बताता है। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स हैं, इलेक्शंस कब होंगे उस पार्टी के, कॉपी कैसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, लिस्ट ऑफ ऑफिस बेरर, सभी के नाम वेबसाइट पर क्लियर कट होना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका आगे चलकर अगर आप देखोगे तो आगे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं बार बार चीजें सामने आएंगी। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन चाहे पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल कर रख दिया जाए। जैसे कि शिवसेना ने 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था, अमेंडमेंट किया था उसके अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए उस अमेंडमेंट को नहीं माना गया है। आ रहा है समझ में? तो उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से बदलने नहीं चाहिए। जब तक उनके जो कार्यकर्ता हैं मेजॉरिटी ना चाहे तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना
चलना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, एक तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रिंसिपल अप्लाई किया है ये डिसीजन के लिए, वो है टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। उसके आधार पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सिंबल और नाम दे दिया गया है, और एकनाथ शिंदे ने इसको विक्ट्री ऑफ ट्रूथ एंड पीपल बताया है कि बाला साहेब ठाकरे का ब्लेसिंग्स है, और इसलिए वो यहाँ पर वो केस जीत गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी वो उनका कहना है कि हम खुश नहीं है इस डिसीजन से, और हम आगे चलकर इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका अपील करेंगे। तो देखना होगा वहां पर क्या होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो 1966 में बाला साहेब ठाकरे के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी शिवसेना, और ये प्रिंसिपल पर बेस्ड थी सन्स ऑफ द सॉइल के प्रिंसिपल पर जब वो बना था, फिर आगे चलकर हिंदुत्व और बाकी चीज़ें देखने को मिला था। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि शिवसेना का जो कंट्रोल है वो ठाकरे फैमिली के पास नहीं रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो सिंबल है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सिंबल देखकर ही कई बार वोट दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक बड़ा एडवांटेज एकनाथ शिंदे के कैंप को मिलने वाला है। तो लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग हर एक चीज़ समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से 2 स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर प्रीलिम्स क्रैक करना है तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। कल सिर्फ पहला क्लास हुआ था, ओरिएंटेशन क्लास, अभी भी आपके पास समय। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस का बैच है वो ज्वाइन कर लेना। यूज कोड अंकित लाइव अगेन एवरीवेयर, जहां भी आपको परचेस करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।